गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप पढ़िएगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय रेगिस्तान। इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान, जो भारत का जो रेगिस्तान है उसके बारे में। तो आइए अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका टॉपिक है। यहाँ पे है द थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, द थार डेजर्ट। अब है The Great Indian Desert, also known as the Thar Desert, is located to the west of the Northern Plains. Great Indian Desert जो है वह जाना जाता है थार डेजर्ट के नाम से भी, मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही थार डेजर्ट भी कहते हैं, जो कि यह लोकेटेड है, स्थित है। वो कहाँ पर? तो दिया गया वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में यानी पश्चिम में। इट इज़ सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स ऑन वन साइड, और यह घिरा हुआ है बाय द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स से, अरावली हिल्स के द्वारा, ऑन वन साइड, एक साइड जो है यह घिरा हुआ है अरावली हिल्स से। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। अब देखिए, यह जो है रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, जो गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ, और फिर टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा, यानी ये हरियाणा का जो बॉर्डर है, यानी रन ऑफ कच्छ से लेकर के हरियाणा के बॉर्डर तक इसका क्षेत्र आता है। अ मेजर पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट दैट लाइज इन वेस्टर्न राजस्थान इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो मुख्य भाग हैं थार डेजर्ट के, जो वेस्टर्न राजस्थान में है, वह जो है वह भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब आइए, द थार डेजर्ट हैज़ हार्श क्लाइमेट। थार डेजर्ट का जो है वहाँ की जलवायु हार्श क्लाइमेट, यानी दिया गया है कि वहाँ पे जलवायु किस प्रकार की होती है, तो हार्श। द डेज आर वेरी हॉट, नॉट, ये दिया गया है कि दिन जो है वेरी हॉट, बहुत ही गर्म होता है, एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रातें बहुत ठंडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिया गया एग्जाम्पल, राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन समर। राजस्थान जो है वह सबसे गर्म राज्य भारत का जो है वह समर के टाइम में, यानी गर्मी के समय में होता है। बट इट ऑल्सो हैज़ एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, लेकिन ठंडा के समय में यह यहाँ पे जो है ये अधिक ठंड भी पड़ती है। द थार डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल। थार डेजर्ट में जो है ये बहुत ही कम वर्षा होती है या फिर नहीं के बराबर। ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन द थार डेजर्ट। दिया गया है ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर। एक्सट्रीम क्लाइमेट और स्कार्सिटी ऑफ वाटर के कारण जो है, मतलब पानी की कमी के कारण, यहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो हैं वो पेड़ पौधों को जो है उगाना बहुत ही कठिनाई, मतलब कठिन होता है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। शॉर्ट ट्रीज, थॉर्नी shrubs और प्लांट्स which do not need much water to grow are found here। मतलब छोटे जो पौधे होते हैं, उसके बाद थॉर्नी श्रब्स, कटीले जो झाड़ी युक्त झाड़ी वाले पौधे होते हैं, और विच डू नॉट नीड मच वाटर, मतलब जिनको अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जिस पौधों की, वैसे पौधे जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया गया, देखिए, कैक्टस, बबूल एंड कीकर। कैक्टस, बबूल और कीकर, ये सभी जो है कैक्टस हुआ या बबूल हुआ, कीकर, ये सभी जो हैं कटीले पौधे होते हैं। इन पौधों में जो है कांटा होता है। आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में ले चलते हैं आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पे द
डिजर्ट इज फिल्ड विथ सैंड रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स। डिजर्ट जो है यानी रेगिस्तान वह भरा होता है बालू चट्टान और फिर सैंड ड्यून्स से। ये सैंड ड्यून्स जो है वह क्या होता है, तो दिया गया सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। सैंड ड्यून्स जो होता है वो छोटा सा जो है वो पहाड़ होता है सैंड का यानी बालू का। द विंड्स इन द थार डेजर्ट आर हॉट ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ये हवा जो है हवाएं थार डेजर्ट में जो है वो हॉट होती हैं यानी गर्म, ड्राई यानी शुष्क होती है, एंड स्ट्रॉन्ग और फिर काफ़ी तेज होती है। ड्यू टू दीज विंड्स द सैंड ड्यून्स केप शिफ्टिंग, मतलब इन हवाओं के कारण ही सैंड ड्यून्स जो है मतलब जो बालू का ढेर जो कहीं कहीं पे ये जमा हो जाता है और छोटा सा जो है हिल्स का रूप धारण कर लेती है वो बनती है। ओके अब आइए, अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स बर्ड्स, उसके बाद दिया गया है रिप्टाइल्स आर फाउंड इन द थार डिजर्ट। देखिए वैरायटी ऑफ एनिमल्स मतलब विभिन्न प्रकार के जो है जानवर, उसके बाद जो है बर्ड्स यानी चिड़िया, एंड रिप्टाइल्स सरीसृप जो है जो रेंगने वाली होती है वो फाउंड इन द थार डिजर्ट, जो कि ये थार डिजर्ट में जो है पाए जाते हैं। कैमल्स दिया गया, देखिए कैमल, उसके ब्लैक बक, चिनकारा, इंडियन वाइल्ड एस, फॉक्स एंड इंडियन गैजेली आर सम एनिमल्स दैट आर फाउंड हेयर। अब ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल्स, फाल्कन्स, बजर्ड्स एंड वल्चर्स लिव इन द थार डेजर्ट। और कुछ बर्ड्स चिड़िया भी हैं जैसे ईगल, फाल्कन्स, बजर्ड्स एंड वल्चर्स, ये सभी ये यहाँ थार डिजर्ट में रहते हैं। द कैमल इज एन इम्पोर्टेंट, दिया गया कैमल इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डिजर्ट्स। कैमल जो होता है वह एक महत्वपूर्ण या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का साधन माना जाता है, एंड इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डिजर्ट, और बहुत ही हेल्पफुल मददगार होता है इन द डिजर्ट यानी डिजर्ट के इलाके में। इट कैन सर्वाइव इन द हार्श डिजर्ट क्लाइमेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ लिटिल फूड एंड वाटर। यह जो है ये हार्श डिजर्ट क्लाइमेट में जो है लंबे समय तक जो है ये थोड़े मतलब कहने का अर्थ पानी और भोजन के बिना भी जो है वह अधिक दिनों तक रह सकता है। अब आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में भी दिया गया है एनिमल्स इन थार डेजर्ट का जो है वो कैमल, उसके स्वाम्प डियर, और फिर आगे भी है आपको यहाँ पे दिया गया ब्लैक बक और इंडियन गैजेली। और वैसे ही बर्ड्स भी है जैसे यहाँ पे हो गया बजार्ड, ईगल, फाल्कन, वल्चर, ये सभी जो है थार डिजर्ट में जो है पाए जाते हैं। अब आइए लाइफ इन द थार डिजर्ट यानी जीवन थार डिजर्ट में जो है लोगों का जीवन किस प्रकार रहता है, कैसा रहता है, लोग क्या कार्य करते हैं, मतलब किस तरह से अपना जीविका चलाते हैं उसके बारे में। देखिए द कैपिटल दिया गया, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट आर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। मतलब ये दिया गया है कि अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द स्टेट, कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पे वो हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। मोस्ट पीपल ऑफ राजस्थान लिव अ सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ, बहुत से लोग जो हैं राजस्थान के वो किस प्रकार से रहते हैं, तो सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ व्यतीत करते हैं। अब देखिए देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, उनका मुख्य जो पेशा है वह है खेतीबाड़ी करना और मवेशी पालन करना यानी मवेशियों को पालना। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज द रिवर लूनी विच फ्लोज थ्रू द थार डिजर्ट। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, देखिए
मुख्य जो ये स्रोत है जल का, वो क्रॉप्स उगाने के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए जो है, वह है वहाँ की एक नदी है, लूनी, लूनी नदी है, जो फ्लोज बहती है थ्रू द थार डिजर्ट, यानी थार डिजर्ट में बहती है। इसके आगे ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है बाजरा, इसके बाद पल्सेज, ज्वार, मेज, सीसम एंड ग्राउंडनट्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। मतलब ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो यहाँ पे उगाए जाते हैं, बाजरा, पल्सेज, ज्वार, मेज, सीसम एंड ग्राउंडनट्स। द मोस्ट कॉमन एनिमल्स रियर्ड इन राजस्थान आर sheep, गोट्स एंड कैमल्स। जो कॉमन एनिमल्स जो वहाँ पे जो ये पाले जाते हैं मवेशी, उनमें से प्रमुख हैं वो शिप, गोट्स और कैमल्स। राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स। देखिए राजस्थान जो है वो प्रसिद्ध है अपने कलरफुल, रंग बिरंगे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। इसके आगे अब आइए आपको मैं ले चलता हूं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हाउसेज इन द थार डिजर्ट आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स। मतलब यहाँ का जो है वो वेदर यानी मौसम जो है जैसा होता है यहाँ का, मतलब गर्म होता है मौसम, तो इसलिए यहाँ पे जो है लोग जो हैं वो घर जो अपना बनाते हैं थार डिजर्ट में, उसका जो दीवार जो होता है वह काफ़ी मोटा होता है, दीवार मोटा बनाते हैं। दीज थिक वॉल्स कीप द हाउसेज कूल इन समर्स एंड वार्म इन विंटर्स। और ये जो मोटे दीवार होते हैं वो घर को कैसा रखते हैं, तो गर्मी में जो है वो ठंडा रखते हैं और फिर जाड़ा के समय में गर्म रखते हैं। मोस्ट हाउसेज हैव एन अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर। बहुत से घरों में जो है अंडरग्राउंड टैंक लोग बनाते हैं, बहुत से घरों में वो अंडरग्राउंड टैंक इसलिए ताकि उसमें पानी स्टोर करके रख सके, माने पानी जमा करने के लिए। अब देखिए द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ राजस्थान आर धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स फॉर मीन एंड घाघरा चोली एंड ओढ़नी फॉर ओमीन। दिया गया है कि वहाँ के लोगों का जो है वो जो पोशाक है, यानी वहाँ के पुरुष जो पहनते हैं कपड़े, वो धोती कुर्ता और फिर रंग बिरंगा जो है टर्बन, पगड़ी, और फिर महिलाएं जो है वो घाघरा चोली और फिर ओढ़नी ओढ़ती हैं। अब देखिए द पगड़ी और टर्बन, पगड़ी को ही क्या टर्बन बोला जाता है, हेल्प्स टू कीप द हीट अवे। मतलब सिर पे जो वो पुरुष जो पगड़ी बांधते हैं जिसको टर्बन कहते हैं वो मतलब हीट, यानी ताकि शरीर ये उनका जो है सिर जो है अधिक गर्म ना हो सके, वो अपने सिर को ठंडक रखने के लिए। अब देखिए वुमेन ऑल्सो वियर सिल्वर ज्वेलरी एंड वाइट बैंगल्स। महिलाएं जो हैं वो ये सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के जो है आभूषण, और फिर वाइट बैंगल्स पहनती हैं, यानी सफ़ेद रंग की जो है वो चूड़ियाँ। ओके, अब आइए देखिए पीपल who live in the remote region of the Thar desert and move from one place to another are called बंजाराज। अब देखिए वैसे लोग थार डिजर्ट के जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके अपना लाइफ जो है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को बंजारा कहा जाता है, बंजाराज। ओके, दे डू नॉट सेटल इन एनी पार्टिकुलर प्लेस एंड लीड अ नोमैडिक लाइफ। मतलब वे जो हैं एक जगह पे अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, और वह जो है वे लोग जो है नोमैडिक लाइफ मतलब घुमंतु, यानी घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। द बंजाराज sell pottery and tools made of iron।
देखिए बंजारा लोग जो हैं वो सेल करते हैं यानी बेचते हैं पोएट्री एंड टूल्स जो कि आयरन से बना होता है। राजस्थान होल्ड्स मैनी एनुअल फेयर्स। देखिए राजस्थान में कई सारे एनुअल फेयर्स जो है होते हैं, जो ये साल में जो है एक बार जो मेला का आयोजन होता है वो अब वहाँ पे दिया गया है कि पुष्कर एंड जैसलमेर फेयर्स आर टू वेल नोन फेयर्स दैट आर हेल्ड इन द स्टेट एवरी ईयर। देखिए पुष्कर, पुष्कर मेला का नाम है, एंड जैसलमेर फेयर्स, ये जो है टू वेल नोन फेयर्स हैं, दो जो है ये फेयर्स है जो वहाँ पे जो है मतलब मनाया जाता है। ये हर एक वर्ष जो है वहाँ पे इस मेला का आयोजन होता है। अब आगे आइए, देखिए राजस्थान अट्रैक्ट्स पीपल। राजस्थान जो है लोगों को आकर्षित करता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन सच एज द अम्बेर फोर्ट, सिटी ये पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, मेहरगढ़ फोर्ट। राजस्थान जो है वहाँ लोगों को जो है वो आकर्षित करते हैं, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये संसार के सभी हिस्सों से लोग वहाँ पे जो है घूमने के लिए आते हैं। वहाँ का जो है वो अम्बेर फोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, मेहरगढ़ फोर्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क एंड अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये सारे चीज़ जो है थोड़ी लोगों को जो है वो आकर्षित करते हैं। द डिजर्ट सफारी इन जैसलमेर इज एन एडवेंचर्स एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ फायर डांस शोज, फोल्क डांसेज एंड म्यूजिक। देखिए दिया गया है कि द डेजर्ट सफारी इन जैसलमेर, जैसलमेर में जो डेजर्ट सफारी है इज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द फायर डांस, मतलब फायर डांस आग के साथ जो नृत्य जो होता है, जो डांस शोज दिखाया जाता है वहाँ पे, फोल्क डांसेज एंड म्यूजिक, और इसके अलावा फोल्क डांस और फिर वहाँ के जो संगीत हैं ये सभी जो है लोगों को आकर्षित करते हैं। ओके, अब आइए आप देखिए ये जो हो गया आपका जो तस्वीर दिया गया इसमें यहाँ पे अम्बेर फोर्ट, फिर है आपको हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये सभी जो है आपको राजस्थान में मिल जाएंगे देखने को। ओके, तो अब जो है इसमें आपका दिया गया नीचे, देखिए ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपको पढ़ के लर्न करना है। मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए देख रहे हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग कहिएगा स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। इसके बाद है एग्रीकल्चर, तो द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। एक्सट्रीम, एनीथिंग दैट इज ऑफ वेरी हाई डिग्री और सिवर। इसके बाद है रिमोट, तो सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी और एनी पॉपुलेटेड रीजन, या डिस्टेंट भी कह सकते हैं। अब आगे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है आपको सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैं आपको पूरा कर दिया हूँ। आप हो सके तो इसे देख करके लिख भी सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डिजर्ट। उसके बाद सेकेंड में है रिवर लूनी फ्लोज थ्रू द थार डिजर्ट। थर्ड में है द पीपल हु ट्रेवल इन द थार डिजर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड बंजाराज। इसके बाद कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। हाउसेज इन द डिजर्ट हैव थिक वॉल्स। फिर आइए क्वेश्चन नंबर बी में है मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको कॉलम ए और कॉलम बी दोनों में जो है वो मैच करना है, ए को बी से मैच करवाना है। अब वो भी मैंने कर दिया, आप यहाँ पे देख करके कर सकते हैं अपने बुक में। अफेयर इन राजस्थान, तो इसका हो जाएगा पुष्कर। फिर है डिजर्ट सफारी जैसलमेर,
इसके बाद है ड्रेस वोर्न इन राजस्थान, घाघरा चोली। उसके बाद नोमैड्स, तो बंजाराज। फिर आइए क्वेश्चन नंबर सी में है टिक एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें दो ऑप्शन, इसमें आपको सही जो ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है, वो मैंने लगा दिया है, आप इसे देख करके कर लीजिएगा। देखिए, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मोस्टली कवर्स वेस्टर्न राजस्थान। इसके बाद है, ये इसका आंसर हो गया। फिर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। दीज स्मॉल हिल्स keep shifting in the Thar desert due to strong winds। तो इसका बताइएगा सैंड ड्यून्स। इसके बाद इट इज़ डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन द थार डेजर्ट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और फिर है दे आर हिल्स इन राजस्थान, तो बताइएगा अरावली हिल्स। ओके, फिर आगे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। तो ये आपको मैं लिख करके सेंड कर दूंगा, आप इसे अपना ये फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी मैंने आपको चैप्टर 5 का जो है वह ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर और सुनकर इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।